बहुत प्यारे वालों, स्वागत है आपको फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गैप अप और गैप डाउन में मार्केट बायर और सेलर को कैसे ट्रैप करता है। एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एसएल हंटिंग के बारे में, और कुछ की लेवल्स होते हैं आपको बेसिक तो पता होगा। आई होप कि आपको बेसिक पता होगा, जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं 48,000 हो गया, 48,500 हो गया, कुछ एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको आपके साथ एसएल हंटिंग के कुछ फॉर्मूलेस भी शेयर किए, जैसे कि यस प्लस यस फॉर्मूला हो गया या फिर बी प्लस बी फॉर्मूला हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूले है एसएल हंटिंग के, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो जाके वीडियोस देख सकते हो, आपको ये जो फॉर्मूलेज है ना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेडिकेटेड वीडियो इन दो फॉर्मूलेज के ऊपर। तो अगर आपको एसएल हंटिंग सीखने में इंटरेस्ट है तो जाके ये वीडियोस देखना भाई लोग, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि आज का टॉपिक क्या है कि मार्केट बायर और सेलर्स को कैसे ट्रैप करता है गैप अप और गैप डाउन में। उससे पहले आपको एक सिंपल सा चार्ट को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मार्केट आता है, मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मान लो कि मार्केट यहाँ से आता है, ब्रेकआउट देता है और मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। अब मान लो कि और एक चार्ट ऐसा ही बना हुआ है, मार्केट आता है और यहाँ पे क्या करता है, ब्रेकआउट देता है, लेकिन क्लोजिंग मार्केट की यहाँ पर होती है। अब इन दोनों चार्ट का डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। पहले हमें क्या देखना है कि मार्केट ने बायर्स और सेलर्स को ट्रैप किया है या फिर मार्केट ने इनवाइट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है मुझे बताओ, बायर्स है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, बायर्स है। अब मान लो कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे ना होके थोड़ी सी और नीचे होती है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब मान लो कि इसकी जो क्लोजिंग है ना, थोड़ा सा और नीचे होगी। मान लो कि मार्केट यहाँ से गया, ब्रेकआउट दिया और मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग होगी, सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो पॉइंट को। यहाँ पर कौन थे मुझे बताओ, बायर थे। यहाँ पर भी बायर थे। अब यहाँ पर समझो, इस पॉइंट पे क्लोजिंग पॉइंट पर समझो कि ये वाले जो बायर्स होंगे ये अभी तक होंगे मार्केट में, नहीं होंगे। क्लोजिंग प्राइस के पास में बायर सेलर्स होंगे, बायर्स और सेलर्स, और यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल होंगे भाई लोग। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर बायर्स होंगे, द आंसर इज यस। अब ब्रेकआउट के बाद जो बायर्स होंगे वो भी होंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी तक ये इन बायर लोगों को निकाला नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट या फिर गैप अप थोड़ा सा, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सेल साइड एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो बायर्स है ना, इनको टारगेट करने के लिए। अब ये भी ध्यान से समझना होता है कि ये वाले जो बायर्स होंगे वो ये बहुत बड़ा ऐसा मोमेंटम नहीं चाहे। अगर ये बहुत बड़ा मोमेंटम होगा तो ये फिर बायर सेफ हो जाएंगे भाई लोग, ठीक है। हमें एसएल हंटिंग में क्या है ना, एसएल हंटिंग में क्या है कि हमें बस ये सोचना है कि बायर्स का पैसा, मतलब बायर्स ने कहाँ पे पैसा लगाया हुआ है या फिर सेलर्स ने कहाँ पैसा लगाया हुआ है। अगर बायर्स प्रॉफिट में होंगे तो बायर्स कहीं पर भी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट में कहीं पर भी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो वो लोग तो पैसे देने वाले हैं नहीं, तो पैसा कौन देगा, फिर सेलर देंगे। अगर ये नहीं दे रहा तो वो देगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। और यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या है ना, बायर्स यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स आ गए, वो लोग सारे निकल गए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर अगर सेलर है और मार्केट ऑलमोस्ट यहीं पर ओपन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक बाइंग की साइड ट्रेड बना सकते हैं। आप समझ रहे हो, यहाँ पर भी गैप अप है। जैसे यहाँ पर क्या है मुझे बताओ, एक मैंने आपको बता दिया कि ऐसा चार्ट बना हुआ है, और दूसरा चार्ट मैंने आपको बता दिया कि मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर अगर ओपन होता है तो हम लोग इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है फिर हम लोग क्या करेंगे, जो बायर्स है ना, इनके जो एसएल होंगे यहाँ पर, उनके एसएल को टारगेट करने के लिए यहाँ पे सेल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि यहाँ पर भी गैप अप है, यहाँ पर भी गैप अप है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड किस पे करता है, प्रीवियस चार्ट के ऊपर। तो प्रीवियस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना के रखा हुआ है कि चार्ट ट्रेडिंग एक्जैक्टली कैसे करनी होती है, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है। क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग को अगर आपने समझ लेना भाई लोग, तो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। हम ये बेसिक पॉइंट समझ गए, आप लोग यहाँ तक समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। आप यहाँ तक समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा ना चार्ट ट्रेडिंग का भी पार्ट बताऊंगा कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, फिर हम लोग गैप अप और गैप डाउन, वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, पहले तो हमें ये मार्केट यहाँ से ऊपर, मतलब यहाँ से जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है। मैंने कहा आपको प्रीवियस चार्ट के ऊपर, मतलब कि समझो प्रीवियस चार्ट में क्या आपको समझ में आ रहा है मुझे बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो मुझे ये बताओ कि सपोर्ट के नीचे यहाँ पे कौन काम करेंगे, बायर या फिर सेलर्स काम करेंगे। तो सेलर ही काम करेंगे, बायर तो हाथ नहीं लगाएंगे। और मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहा है कि अगर मार्केट इसके नीचे जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, 48,000 हो गया, 48,000 हो गया, या फिर 48,500 हो गया, ये साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इसके पास से बहुत स्पीड से सेलिंग आ रही है तो समझ जाओ ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है ना, इसके पास में कोई बड़ा ऑपरेटर हो सकता है भाई लोग, ठीक है। तो वो जब चार्ट आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। अब यहाँ पे पहले समझो, यहाँ पर कौन काम करेंगे मुझे बताओ, सेलर्स ही काम करेंगे। अब नेक्स्ट डे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, अब समझो यहाँ पर अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन हो जाता है कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल के पास में अगर हमें कॉल के साइड भी एंट्री बनानी है, या फिर मार्केट को अगर यहाँ पे
जो सेलर्स है उनको ट्रैप करना है। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है ना, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर है, ठीक है। अब मान लो मार्केट अगर यहीं पर ही ओपन होता तो यहाँ पर भी यहाँ पे जो पुट सेलर्स है ना, इनके एसएल तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट कैसे जाता मुझे बताओ। यहाँ पे एक बार सेलर्स को यहाँ पे जो पुट सेलर्स होंगे उनको दिखाएगा चलो भाई मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, फिर इनका एसएल हिट करके फिर यहाँ से एक मार्केट को ट्रेंड जो जर्नी है ना वो कंटिन्यू करता मार्केट। लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पर, और आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास से रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से पास में रेजिस्टेंस लेता है तो एसएल फिर से ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, या तो आपको पता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस चार्ट है यहाँ पर क्या मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पर तो बायर्स है, ठीक है, यहाँ पर तो बायर्स तो इस मोमेंटम में निकल गए, लेकिन जो मेन सेलर्स है उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल है मुझे बताओ। यहाँ पर अवेलेबल है। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि मार्केट अभी तक मार्केट के जो क्लोजिंग है ना वो सपोर्ट के ऑलमोस्ट नीचे है। देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मार्केट इसके क्लोजिंग इसी के पास में, तो जो जिन लोगों ने भी पोजिशनल बेसिस पे सेल किया होगा ना उनके एसएल कहीं यहाँ पर ही होंगे। वो लोग तो निकलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने प्रीमियम को सेल किया है, क्योंकि उन्होंने सेल किया है, बाइंग तो की नहीं। तो यहाँ पे समझने वाली क्या पॉइंट है कि यहाँ पे अगर ये वाले जो बाइंग है, अगर मार्केट इनको एक बार निकाल दे, क्योंकि ये अगर मार्केट में बैठे रहेंगे और मार्केट यहीं से ही भागना स्टार्ट करेगा तो ये वाले भी बायर्स पैसा कमाएंगे। मार्केट ऐसा नहीं करता, आपको पता है। अगर मार्केट में बायर्स यहाँ पे पैसा कमाएंगे तो सेलर्स लॉस करेंगे। आपको सिंपल सा पता है ना कि यहाँ पे अगर कोई कॉल को बाय कर रहा है तो कोई कॉल को शॉर्ट भी कर रहा है। मतलब कॉल को अगर यहाँ पे कोई बाय कर रहा है तो कोई यहाँ पे कॉल को शॉर्ट भी कर रहा होगा। जो कॉल को बाय करेगा उनका जो व्यू है वो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और जो लोग कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं उनका व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में ये है और इनके अगेंस्ट में ये है, ये आपको पता होना चाहिए भाई लोग। एक तो इनका पैसा इनके जेब में चला जाएगा या फिर इनका पैसा इनके जेब में चला जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो बायर का पैसा यहाँ पे सेलर्स के पास में चला जाएगा और सेलर्स का पैसा बायर के पास में चला जाएगा। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे सिंपल से कॉन्सेप्ट को कि मार्केट में कैसे ट्रैपिंग होते हैं ना, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में क्या है कि ये मोमेंटम आया मतलब यहाँ पे बायर्स होंगे। अब प्रीवियस चार्ट हमने देख लिया कि यहाँ पे ऊपर एसएल है, मार्केट ने उनको नहीं निकाला तो मार्केट ने पहले इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही मोमेंटम आएगा तो मार्केट फिर ऊपर, मतलब यहाँ पे ऊपर जाने के लिए तो जा सकता है बहुत स्पीड से, लेकिन ये भी पैसा कमाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लोजिंग के प्राइस से यहाँ से एक्जैक्टली रेजिस्टेंस मिलता है तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं, क्योंकि उनके लिए रिट्रेसमेंट है। और सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या कहा है कि अगर मार्केट क्लोजिंग जो प्राइस है ना यहाँ पर ये होल्ड करता हुआ आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये होल्ड ही कर रहा है, ठीक है। और आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे बार्स के पास स्ट्रेंथ है, जो लोज देखेंगे तो उनके पास में आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है। तब जाके मार्केट क्या करता है, एक मोमेंटम कर सकता है इनके जो एसएल्स होंगे ना इनको टारगेट करने के लिए। अगर ये वाले जो सेलर्स होंगे उनके पास में ज्यादा पैसा होगा तो ये मार्केट, फिर ये जो सेलर्स होंगे वो नहीं चाहते कि मार्केट यहाँ से ऊपर ट्रेड करे, वो लोग यहाँ से दबा देंगे मार्केट को। और लेकिन यहाँ पे ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो, अगर ये वाले जो सेलर्स होंगे इनको अगर चाहते कि ये प्रॉफिट में रहे तो इनको क्या करना पड़ेगा, इस लेवल के नीचे ही मार्केट को रखना पड़ेगा, क्लोजिंग रखनी पड़ेगी। लेकिन इनको पता है अगर मार्केट को यहाँ से ही नीचे लेके जाएंगे तो सारे लोग पैसा कमाएंगे ना, क्योंकि हमें तो पता है कि रेजिस्टेंस के पास में क्या करना है, सेल करना है। उनका एसएल यहाँ पे होगा, फिर टारगेट यहाँ तक हो सकता है या फिर डे लोग के पास में तक भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत से सेलर्स भी पैसा कमाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा, पहले सेलर्स को निकालना पड़ेगा, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। क्योंकि ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता होगा। अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो मार्केट के पास में दो रास्ते, एक तो सेलर्स के एसएल क्रिएट करे या फिर बायर्स को निकाल के जाए। और अगर मार्केट को नीचे सेलिंग में जाना है तो मार्केट के पास में दो रास्ते, पहले तो एक तो बायर्स के एसएल क्रिएट करे या फिर सेलर्स को निकाल के जाए। तो यहाँ पे तो मार्केट ने यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सेल्स को निकालना पड़ेगा। हो सकता है छोटा मोटा ब्रेकआउट मिले तो बहुत से लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, तब जाके मार्केट यहाँ पे क्या करता है, फॉल करना स्टार्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से ट्रेडर्स है मुझे बताओ। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग, कोई हो सकता है कि पोजिशनल ट्रेड कर रहा हो, कोई हो सकता है कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हो, कोई स्कैल्पिंग कर रहा हो, कोई फ्यूचर में कर रहा हो। तो ये सबके ऊपर डिपेंड करता है भाई लोग। और सबकी जो साइकोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो करे वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है। जो स्कैल्पिंग करे तो उनको तो बस इतने 30-40 पॉइंट्स ही चाहिए, तो उनके लिए इतना काफी है। तो सबकी साइकोलॉजी अलग अलग तरीके से होती है। अब जब ब्रेकआउट मिलता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ध्यान से समझो, साइकोलॉजी को समझो। अगर इतना आपको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, अब यहाँ पे सेलर्स के एसएल तो अवेलेबल हो गए। अब मार्केट को अगर जाना है स्पीड से ब्रेकआउट देने के बाद तो ये चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना 48,500 यहाँ कहीं पे आएगा। अगर इनके पास ये जो ऑपरेटर होंगे इनके पास में अगर ज़्यादा पैसा है तो ये मार्केट को यहाँ तक लेके नहीं आएंगे। ये क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से ही चला जाए नीचे, क्योंकि इनको अगर यहाँ से ही पैसा एग्जीक्यूट करेंगे तो मार्केट यहाँ से ही फॉल करना स्टार्ट करेगा ना, तो सारे सेलर्स भी पैसा कमाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेलर्स को निकालना पड़ेगा, तब जाके मार्केट फॉल करेगा। और यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है। अब सिंपल सा एम पैटर्न आपको पता है, एम पैटर्न बनता है
ब्रेकडाउन मिलता है और यहाँ पर अगर बायर्स के सेल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर यम पैटर्न बनता है और यहाँ पर अगर बायर्स के सेल अवेलेबल है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यम पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स होती है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, ये आपको पता होना चाहिए भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अब आपको ये समझ में आ गया कि जो 45,000 48,500 जो लेवल है ना, यहाँ पे जो कोई तो सेलर है जो मार्केट को यहाँ तक भी लेके नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि जितना मार्केट होल्ड करेगा, ध्यान से समझो, हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि जितना मार्केट होल्ड करेगा उतनी स्पीड से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इतना भी होल्ड करने के बावजूद भी मार्केट अगर इसका भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है तो समझ जाओ कि ये वाले जो सेलर्स होंगे उनके पास बहुत स्ट्रेंथ हो सकती है भाई लोग। ठीक है, इनके पास बहुत पैसा हो सकता है, तो ये लोग क्या करेंगे, मार्केट को यहीं से ही दबा देंगे। और आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट इसके पास भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारी एसएल हंटिंग अकॉर्डिंग देखोगे तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ से फॉल कर सकता है। लेकिन उसका वो थोड़ी सी कंडीशन अलग है। लेकिन यहाँ पे समझो इतना भी कंसोलिडेशन करने के बावजूद भी मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब समझो ये वाले जो सेलर्स होंगे उनके पास केसेस कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे समझो जब मार्केट ये फॉल करता है ना, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये वाले जो सेलर्स होंगे इनके पास बहुत स्ट्रेंथ हो सकती है। तो नेक्स्ट डे हमें क्या करना होता है, ये वाले जो सेलर्स है ना इनको टारगेट नहीं करना होता, तो नीचे वाले जो बायर्स है ना उनके एसएल को टारगेट करना होता है, ट्रेंड के साथ जाना होता है। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे क्या ओपन था मुझे बताओ, ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन था। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन था। अब यहाँ पे मार्केट होता है थोड़ा सा गैप ओपनिंग। अब गैप ओपनिंग होगी तो आपको सिंपल सा पता है कि अगर गैप ओपनिंग भी होगी और मुझे क्या चाहिए मुझे बताओ, मुझे चाहिए यहाँ पे, मुझे अगर सेलिंग की साइड में जाना है तो बायर्स के एसएल अवेलेबल होनी चाहिए। अब आपको सिंपल सा पता है कि जो क्लोजिंग की प्राइस है यहाँ पे बायर्स के एसएल मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, बायर्स के एसएल मिल जाएंगे, डब्ल्यू पैटर्न बनता है। और आपको एक सिंपल से एक पता है कि अगर यहाँ से मान लो कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है और यहाँ पे अगर ऊपर रेजिस्टेंस है और मार्केट क्या करेगा, फिर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा, ये रेजिस्टेंस ले लेगा, फिर यहाँ से फॉल करता है। तो वैसे उसी तरह यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये वही चार्ट पैटर्न नहीं है जो हम लोग बुक्स में मतलब स्टडी करते हैं। कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा बन सकता है, कभी कभी इस कुछ तरीके से ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू बुक ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही आए, तो ये कभी कभी अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। ठीक, कॉन्सेप्ट मैटर करती है भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस है, 48,200 का। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, आपको पता है यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है और नीचे क्या अवेलेबल है मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है। तो आपको पता है कि ऊपर जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे सेलर्स आने भी नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने चार्ट ट्रेडिंग सीख ली। क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इतना होल्ड होने के बावजूद भी मार्केट अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो समझ जाओ वो जो सेलर्स है ना उनके पास बहुत स्ट्रेंथ है। तो ये भी मोमेंटम मुझे दिख रहा है, तो मैं ऐसा तो प्लान नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपको ऐसा प्लान नहीं करना होता, इससे अच्छा है कि आप लोग ऐसा प्लान करो। ठीक है, तो ये ऐसा आपको प्लान नहीं करना, ऐसा प्लान कर सकते हो। तो आपको ये पता समझ में आ गया कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है। तो डब्ल्यू पैटर्न अगर बनेगा, ब्रेकआउट मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क करता है भाई लोग। ठीक है, फिर मार्केट फिर फॉल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि मार्केट के पास में आप इजीली बायर्स के सेल अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे ध्यान से फिर से समझो, यहाँ पे जो बायर्स है ना, ये वाले जो बायर्स, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो बायर्स होंगे, क्योंकि ये मोमेंटम आपको दिख रहा है ना, ये मोमेंटम अब यहाँ पे 50-60 जोन के पास में मार्केट आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट फॉल करके फिर यहाँ पे करता है होल्ड ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट होल्ड ही करता है। अब समझो इस पॉइंट को कि मैंने आपको क्या कहा कि सिंपल चार्ट को समझो पहले। जैसे सिंपल से एक कॉन्सेप्ट को समझो, मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट आता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन करता है, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जो क्लोजिंग होती है यहाँ पर होती है। तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन होता है, मान लो यहाँ पर ही ओपन होता है, तो मार्केट अगर थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा ना, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि ये वाले जो बायर्स होंगे ना, ये इस मोमेंटम में, कौन से मोमेंटम में बताओ, ये वाले जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया ना, वो लोग इस मोमेंटम में निकल जाएंगे भाई लोग। और अगर चार्ट थोड़ा अलग तरीके से बनाए, समझो कि अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट आता है, टाइम स्पेंड करता है, फिर बहुत स्पीड से ऊपर जाता है और फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करता है। तो इस कंडीशन में अगर मार्केट यहीं पर भी ओपन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे इनको टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट कहीं पर भी बुकिंग कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और मान लेते हैं यहाँ पे 80,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप लोग कहीं पर भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो ना। 80,000 नहीं, चलो 70,000 की यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर चलो मान लेते हैं 50,000 के पास में जो प्रॉफिट इजीली बुक कर सकते हो। यहाँ पर क्या है ना कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे जो आपका कम से कम कितना भी होगा आप लोग लेके ही जाओगे, आप देख के नहीं जाओगे मार्केट को। तो वैसे यहाँ पे जो बायर्स होंगे ना, वो देख के नहीं जाएंगे, वो उल्टा लेके जाएंगे मार्केट से। तो आपको क्या करना होता है, उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है।
उसी तरीके से हमें क्या समझना होता है, चार्ट्स की। चार्ट को समझोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्रीवियस चार्ट में हमें देखना होता है कि कभी कभी क्या करते हैं ना, मार्केट आपको समझ में नहीं आता कि फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, लेकिन मार्केट को जाना होता है ऊपर। तो मार्केट क्या कर रहा होता है, एसएल क्रिएट कर रहा होता है सेलर्स के। एक बार सेलर्स के एसएल क्रिएट हो गए ना, तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इनके ऊपर प्रेशर आएगा, और ये भी जब निकलना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बाइंग जो करते हैं ना, उनका जो वीकनेस है वो ये वाला मोमेंटम होता है ना, वो वीकनेस है। और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके लिए ये वाला जो मोमेंटम होता है ना, ये उनके लिए थोड़ा सा वीकनेस है उनकी। मतलब अगर मार्केट ए से स्पीड से जा रहा है तो उनके लिए ये वीकनेस है, और अगर मार्केट ए से होल्ड कर रहा है ना, ये हमारे लिए वीकनेस है ऑप्शन बायर्स के लिए। अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि मार्केट आप इसके ऊपर भी नहीं जा रहा। किसके ऊपर, 48,000 के भी ऊपर नहीं जा रहा मार्केट, यहीं पर ही होल्ड कर रहा है। फिर मार्केट ने क्लोजिंग हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सा एक लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल आता है मुझे बताओ, 47,500, और यहाँ पे कौन सा लेवल है, 48,000 का। तो आपको सिंपल सा पता है, अगर इन दोनों में से एक कोई भी हार मान लेगा ना, तो फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे मान लो अगर इन्होंने हार मानना स्टार्ट किया, 48,000 वालों ने अगर कहा कि भाई चलो आप, तो हम लोग हारना पड़ेगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी। और इन्होंने अगर हार मानी तो फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फॉल कर सकता है भाई लोग, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा फॉल कर सकता है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, ये वाले जो सेलर्स होंगे ना, डरना स्टार्ट करेंगे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। और जब वो लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे तो फिर मार्केट ऊपर ही चला जाएगा भाई लोग। और जो इंट्राडे हंटर्स है ना, वो उसी तरीके से ट्रेड करते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ पे वो लोग, मतलब देखोगे अगर उनके वीडियोस को, तो उनको पता होता है कि अगर मार्केट इसके नीचे नीचे रह रहा है तो इसका मतलब ये लोग इनको टारगेट, इन सेलर्स को टारगेट हम लोग नहीं कर सकते। कब तक, जब तक मार्केट में बहुत सेलर्स ना आए। और जब बहुत सेलर्स आएंगे ना, तो ये वाले जो सेलर्स होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे सेलर, यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। अब ये वाले जो सेलर्स, मार्केट नीचे आता है। अब इन्होंने क्या किया है मुझे बताओ, सेल किया। अब इनको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, बाय करना पड़ेगा। और अगर इनको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए मुझे बताओ, सेलर चाहिए। अब मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा कब मिलेंगे मुझे बताओ, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स आ जाएंगे। तभी वो लोग क्या करेंगे, इनको ये जो सेलर्स है ना, कहाँ से क्वांटिटी बाय करेंगे, इनसे ही क्वांटिटी बाय करेंगे। फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट कवरिंग। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चार्ट ट्रेडिंग समझ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो किस तरीके से ट्रेड करना है, और मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर भी मार्केट गैप अप ओपन था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि क्लोजिंग प्राइस के पास में ही टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इतना होल्ड करने के बावजूद भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया साइकोलॉजिकल लेवल का। इसका मतलब ये वाले जो सेलर्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे। और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, इसका मतलब डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया। इसका मतलब मार्केट में बाहर से एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, फिर मैं इनको एसएल को टारगेट करने के लिए पोजीशन बना सकता हूँ। वेल, अगर आपको और भी इन डिटेल में सीखना है एसएल हंटिंग के बारे में, तो आपके लिए फ्री कोर्स है, यहाँ पर एसएल हंटिंग का फ्री कोर्स है, जाके कंप्लीट करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके ऊपर शिफ्ट होना है, थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे मैंने आपको एक्जैक्टली बताया है कि यहाँ पे सेल्स को और बायर्स को एसएल को कैसे टारगेट करना होता है इंट्राडे बेसिस पे, स्कैल्पिंग बेसिस पे, ठीक है। तो ये जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब ये कोर्स कंप्लीट करना। ये थोड़ा सा बड़ा कोर्स है, 40 डेज का है। और अगर आपको थोड़ी सी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखने हैं कि यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग की जो वीडियोस है ना, ये भी देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि लाइव में कैसे मार्केट को, जो मार्केट के एसएल होते हैं ना, इनको कैसे टारगेट करना होता है। अगर आपको ये सीखना है तो जाके सीख सकते हो। और अगर आपको एसएल हंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए मैं एसएल हंटिंग के बारे में और भी ढेर सारी नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। तो ये जाके ये कोर्सेज कंप्लीट करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको एसएल हंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग ये बस टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये 3 कोर्सेज आपके लिए मैंने फ्री में यहाँ पे अपलोड किए, जाके सीख सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई लोग। तो इस वीडियो में हम लोग 200 लाइक्स का एम करेंगे, देखते हैं आप लोग 200 लाइक्स का एम कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग के कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो, या फिर राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।